नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटी सेकने में, खास करके कहें तो अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उभर कर सामने आया है कि क्या चुनाव तक महायुति बनी रहेगी। महायुति कहने का मतलब है कि महायुति में जो तीन दल बने हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार गुट और दूसरा शिवसेना जो शिंदे गुट है, ये तीनों दल क्या बने रह पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इन तीनों दलों के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव का सामना कर पाएगी? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि गाहे बगाहे जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं नेताओं के, उसके बाद ये सवाल लाजमी भी बन गया है। हाल ही में अजित पवार का एक बयान सामने आया था। इसमें वो साफ रूप से कहते नजर आए कि अगर किस्मत हुआ तो हम भी सीएम बन जाएंगे। सीएम बनने को लेकर उनका बयान आज कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वो सीएम नहीं बनने का दुखड़ा कई बार रो चुके हैं। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनके ग्राफ गिरे, जिस तरह से उनके उम्मीदवारों को उतनी हिसाब से जीत नहीं मिले, उससे उनके हौसले थोड़े से पस्त जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, उनके अंदर का जो ये मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो गाहे बगाहे सामने आ जाता है। अब अगर दूसरी तरफ बात करें शिवसेना के शिंदे की, एकनाथ शिंदे की, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी है, हाल ही में उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी। ये मुलाकात निश्चित रूप से औपचारिक भी हो सकती है, लेकिन अगर इसे पॉलिटिकल ना माना जाए तो इसकी वजह भी नहीं समझ में आती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद होने हैं। ऐसे में शिंदे का शरद पवार से मुलाकात कई तरह की दूसरी बातों को हवा दे रहा है। और तीसरे एंगल की तरफ अगर चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में अजित पवार को पचाने की स्थिति नहीं दिख रही है। उनके पदाधिकारी, कार्यकर्ता और खुद जो दूसरे बड़े नेता है, वो दबी जुबान से ये जरूर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो उन्हें हार मिली या उनका जो प्रदर्शन खराब रहा, उसके लिए अजित पवार का गठबंधन में शामिल होना था। तो क्या ये माना जाए कि जो तीन दल मिलकर जो महायुति का हिस्सा बने हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव तक एक साथ रह पाएंगे? इसी बीच इस बात का ये सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि अजित पवार के जो गुट है, उनके जो नेता है, वो धीरे धीरे करके शरद पवार गुट की तरफ जाते चले जा रहे हैं। इससे शरद पवार की स्थिति कमजोर भी हो रही है और वो मजबूर भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव तक उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत बना के रखना, दूसरी बात गठबंधन में अपनी सीटें के लिए मांग करना, अपनी सीटों पे उम्मीदवारों को खड़ा करना और फिर उसके बाद जीतकर एक बेहतर स्थिति में आना, ये तमाम जो बातें हैं एक चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है, क्योंकि महायुति का हौसला टूटा हुआ है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनके उम्मीदवारों को उस हिसाब से जीत नहीं मिली और शरद पवार एक कद्दावर नेता के तौर पे सामने आए, जिस तरह से उद्धव ठाकरे का बोलबाला चला, उसके बाद ये लग रहा है कि महायुति में सामने से भले सामने से कुछ ना आ रहा हो, लेकिन अंदर खाने उनके अंदर भी सुगबुगाहट फैली हुई है। इसी वजह से ऐसा लगता है कि बीच बीच में इस तरह के बयान आते हैं। अजित पवार के इस बयान का क्या मतलब है? अजित पवार के इस बयान का साफ मतलब है कि उन्होंने कहा कि भाई हम भी सीएम बनना चाहते हैं, हमारी भी इच्छा है सीएम बनने की। इससे पहले भी वो बोल चुके हैं। उनका तो मजाक मजाक में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने हमें पहले बुलाया होता, हमें पहले शामिल किए होते तो हम ही मुख्यमंत्री बन जाते और कई लोगों को लेके आते। मतलब उनके अंदर ये बात छुपी हुई है। ऐसे में महायुति विधानसभा चुनाव फेस करने के बाद अगर नंबर में आती है तो सीएम पद को लेकर तमाम तरह की शोरेबाजी, संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसी बीच जो अजित पवार ने एक दिन पहले एक न्यूज चैनल को बयान दिया, वो जरूर गौर करने वाली है। उनसे सवाल किया गया था कि आरएसएस ने अपने मुखपत्र में उनके खिलाफ लिखा है, कहा है कि उनके आने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली। इस पर उन्होंने साफ रूप से कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र नहीं है, ये आरएसएस का मुखपत्र है। तो क्या अजित पवार आरएसएस और भाजपा को अलग अलग मान के चल रहे हैं? क्या ये संदेश उनकी तरफ से खुद से है या भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुंह से इस तरह की बातें कहलवाई है? क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि आरएसएस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बयान दिया था। तो
तो ऐसे में सवाल उत्पन्न ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में क्या आरएसएस और भाजपा में भी दूरी बनेगी, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर महायुति में रहते हुए इन तीन दलों को लेकर विधानसभा चुनाव का सपना देख रही है, तो क्या ये तीनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की स्थिति में पहुंचेंगे? क्या इससे पहले इनमें टूट के आसार नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह के बयानबाजी आ रहा है, मीटिंग हो रही है और नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है, उसके बाद ये संदेह गहराता नजर आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, नए श्रोता हैं, तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे भी हम आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।